हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें 4250 प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स और साइंस, ठीक है। और पहले हम हिस्ट्री करा चुके हैं और अब हमारा भूगोल चल रहा है। चलिए, और भूगोल में आज का चैप्टर है भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टियाँ, ठीक है। आज के जितने भी प्रश्न हैं ये इन्हीं से रिलेटेड है। चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत सामान्यतः क्या है? भारत सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। भारत की जलवायु है, क्या है? भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत में वर्षा होती है। इसमें क्या है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षेपों में, ठीक है, पश्चिमी विक्षेपों से। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, कौन सा है? ये है लेह, ठीक है, लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। चलिए, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये बताना है इसमें क्यों होती है। क्योंकि मुंबई एक तटीय शहर है। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है, क्या कारण है? क्या बताया है इसमें? क्या पूछा है? इसे पूछा है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। और इसका कारण है, इसका कारण क्या है ये बताना है। इसका कारण है भारत के पानी का तेजी से बह जाना। बिल्कुल ठीक है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी ठीक है। वर्षा का कुछ ही महीनों में जोर होना, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए, भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है, कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है राजस्थान में, बाड़मेर, ठीक है। ये भारत का सबसे गर्म स्थान है बाड़मेर, राजस्थान में है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है? कहाँ वर्षा अधिक होती है? क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है? किस में होती है? ये होती है तमिलनाडु में, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथनों पर विचार करना है, ये देखना है, इसमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन देखना है हमें, क्या है? तमिलनाडु एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आधी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। बिल्कुल ठीक है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से बड़ी भारी वर्षा होती है, ये भी ठीक है। और ये भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक शक्तिशाली होता है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर
ए ठीक हो गया इसका, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों ही ठीक है ये। 1, 2 और 3 ए ठीक है इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष अ, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रवाह में आ जाता है? क्या पूछा है? किस अवधि में, ये बताना है कौन सी अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? कौन से उसमें आ जाता है? ये आ जाता है सी, 20 से 30वीं जून, ठीक है। 20 से 30वीं जून में, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है, इसमें सत्य कथन बताना है। ये देखते हैं क्या है, ये देखिए। चलिए, शिलांग में पठारों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है ये। शीत ऋतु में उड़ीसा में तटवर्ती क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। ये गलत है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया, केवल एक सही है। चलिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका है? ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया, मध्य प्रदेश। चलिए, भारत में तापमान सर्वाधिक कब होता है? ये बताना है। भारत में तापमान सर्वाधिक कब होता है? कब सबसे ज्यादा होता है? ये होता है शाम लगभग 3 बजे। तापमान उस टाइम तापमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, भारत के वन क्षेत्र में योगदान को सही अवरोही क्रम चुनिए। भारत के वन क्षेत्र में योगदान को सही अवरोही क्रम चुनिए। ये चुनना है, सही अवरोही क्रम चुनना है। ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है खुला वन, ठीक है, फिर संघन वन, फिर कच्छ वनस्पति जिसे बोलते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है कितना प्रतिशत है? ये बताना है हमें, कितना है? ये है 33% है, ठीक है। चलिए, वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है अनुमानित, जो अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? ये है लगभग 20%, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः किन ये बताना है। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः किन सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? ये बताना है। ये पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है, ये वहां पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ये देखिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य समूह में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? ये बताना है किन पर है? 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, किसमें है? ये है असम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है। असम, मेघालय और नागालैंड में। चलिए, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। देखते हैं,
बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्यों अधिक आते हैं? ये बताना है। बंगाल की खाड़ी में के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? क्योंकि क्योंकि शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्र है? क्या है ये? हमारे देश के, ये देखिए, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? ये है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? यह है मेघालय में। सर्वाधिक क्षेत्र मेघालय में है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल के किसकी ऊंचाई अधिकतम है? किसकी ऊंचाई अधिकतम है? समुद्र तल से किसकी ऊंचाई से अधिक है? इनमें से बताना है। ये है नागपुर की ऊंचाई अधिक है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। भारत में मरुस्थल की राजधानी है, किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? ये कहते हैं जैसलमेर को कहते हैं। क्या मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को? चलिए, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया, महाराष्ट्र। चलिए, निम्न प्रकार की मिट्टियों में से कौन सी खाद्यान्न के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी। सी ऑप्शन ठीक हो गया, जलोढ़ मिट्टी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? यह है अम्लीय, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय मिट्टी। चलिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह है कपास के लिए। ठीक है, डी। भारतीय मिट्टी में प्राय किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? किसकी कमी पाई जाती है? ये जिसके कारण प्रति प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है। यह है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तभी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है, दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं परती छोड़ना का। ठीक है, परती छोड़ना का प्रयोग करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का नाम रेगड़ है? किस मिट्टी का नाम रेगड़ है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी का नाम रेगड़ है? यह है काली मिट्टी का नाम रेगड़ है। ठीक है, मखरेला लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? किसका परिणाम होता है? मखरेला को लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मखरेला को लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। ये होता है मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? ये होता है
नि, निथर निथरन सी, निथरन लीचिंग। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया, निथरन लीचिंग। चलिए, भारत पर भारत भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, ये बताना है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, ये बताना है। ये फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि कछारी मिट्टी। ठीक है, कछारी मिट्टी, कछारी को जलोढ़ भी कहा जाता है। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं, क्यों नहीं बरसते? क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, डी। क्योंकि क्यों नहीं बरसते? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते ये। निम्नलिखित नगरों में से किसकी औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम है? किसकी है? ये है शिलोंग की। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। लाल मिट्टी के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ये करना है, सही कथनों का चयन करना है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये गलत है। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, बिल्कुल ठीक है। ये इसमें उच्च जल संभरण क्षमता पाई जाती है। यह संभरण क्षमता पाई जाती है, इस जल संभरण क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। अब ये बताना है, इसमें नाइट्रोजन की उच्च क्षमता पाई जाती है, ये गलत है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो क्या हो गया? 2 और 3 ठीक है इसका। 2 और 3 ठीक है। चलिए, भारत में पाए जाने वाले मिट्टियों को उनके घटते क्रम में विन्यस्त करें। घटते क्रम में विन्यस्त करना है। सबसे पहले क्या होता है? पहले लेंगे, सबसे ज़्यादा लेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी। फिर उसके बाद है काली मिट्टी। फिर उससे कम है लाल मिट्टी। फिर है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ वनों के प्रकार हैं। ये देखिए, हिमालय पर कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय पर कौन से वन पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण अल्पाइन पाए जाते हैं। शीतोष्ण अल्पाइन पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुष्क उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, 3 ऑप्शन। सुंदरवन में कौन से पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 3 4 1, सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। जलोढ़ मिट्टी भारत की प्रमुख नदियों की घाटी एवं डेल्टा से मिलती हैं, ये ठीक है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर भारत की प्रमुख नदियाँ और डेल्टा है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी झांसी व कच्छ में मिलती है, ये भी ठीक है। लेटेराइट मिट्टी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में मिलती है, ये भी ठीक है। काली मिट्टी असम व मेघालय में नहीं मिलती, ये गलत है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, पर्वतीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके सहारे होती है? किसके सहारे होती है? ये होती है, ये देखिए, पर्वतीय वर्षा निम्नलिखित में से
किसके सहारे होती है? किसके सहारे होती है? ये होती है अरावली के सहारे होती है। ठीक है, अरावली के सहारे होती है। राजस्थान में अल्प वर्षा का कारण, राजस्थान में अल्प वर्षा का कारण क्या है? ये है आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, जिसके सहारे ये ऊपर उठकर शीत हो सके। ठीक है, जिसके सहारे ऊपर उठकर शीत हो सके, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? ये है व्यावसायिक दोहन के लिए आरक्षित वन, व्यावसायिक दोहन के लिए आरक्षित वन। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है। क्या? जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है। ये भी ठीक है। इनमें फास्फोरस की अधिकता किंतु पोटास अत्यल्प होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, यह सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 2 और 4 ठीक है। इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। पीट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पीट मिट्टी केरल में पाई जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। ये केरल में पाई जाती है पीट मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? किसके कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग? ये होता है लोहे के कारण, इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कारणों में से कौन से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है? ये कौन है, ये बताना है। ये देखिए, चलिए देखते हैं कौन है जिम्मेदार। निम्नलिखित कारणों में से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है। कौन है? यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब का विकास होता है। ये भी ठीक है। व्यापारिक पवनों का विचलन व विक्षेप, ये गलत है। प्रशांत, नहीं, ये ठीक है। सॉरी, ये ठीक है। ठीक है, व्यापारिक पवनों का विचलन या विक्षेप, ये भी ठीक है। प्रशांत महासागर में चक्रवातीय धारा का आगमन, ये गलत है। ठीक है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का गर्म होना, ये भी गलत है। तो क्या हो गया? 1 और 2 ठीक है। इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया, 1 और 2। लौटता मानसून कहाँ से उमड़कर प्रभावित होता है? ये बताना है। लौटता मानसून कहाँ से उमड़कर प्रभावित होता है? कहाँ से? ये होता है उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी की ओर। चलिए, निम्नलिखित कारकों में से किसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता? किसका प्रभाव नहीं पड़ता भारतीय जलवायु पर? यह है समुद्री जलधाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता भारतीय जलवायु पर। चलिए, देखिए, इसमें बताना है, ये सुमेलित करना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पर है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी असम में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी घाट प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? 3, 1, 4, 2, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, पंजाब में शीतकालीन वर्षा का संबंध है। पंजाब में शीतकालीन वर्षा का संबंध किससे है? ये है भूमध्य सागरीय चक्रवात से है। शीतकालीन वर्षा का संबंध भूमध्य सागरीय चक्रवात से है। चलिए, इनमें इसमें कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। आंवला उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन में होता है। देवदार उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में होता है। ठीक है, और ये सुंदरी उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन में ये नहीं होता।
बांस उष्ण कटिबंधीय तर मानसूनी वन में होता है। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन ठीक हो गया। ये क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक कठोर है, इसमें बताना है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक कठोर है, ये है लाल मिट्टी। ये कृषि के लिए अत्यधिक कठोर है। चलिए, दक्षिण भारत में अधिकांश भाग को किस जलवायु के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये बताना है। किस जलवायु को इसमें बताना है। दक्षिण भारत में अधिकांश भाग को किस जलवायु के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है उष्ण कटिबंधीय सवाना को। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सवाना को। चलिए, निम्न स्तंभों को सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में प्राकृतिक वन है और स्तंभ 2 में प्राप्ति क्षेत्र है, ये बताना है। पर्वतीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, ये उष्णार्ध, ये कहाँ पाए, उष्णार्ध सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। ठीक है, अर्ध मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में पाए जाते हैं। और उष्णार्ध पतझड़ वन, पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर्वत पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, पर्वतीय वन हिमालय में पाए जाते हैं। उष्णार्ध सदाबहार वन नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। अर्ध मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और उष्णार्ध पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, 2, 3, 4 और 1 ठीक हो गया। ठीक है, ये ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।